सभी को जोहर। मैं सुश्री चामी मुर्मू, मेरा गांव है भूरसा और मैं राजनगर ब्लॉक सरायकेला खरसावां जिला की हूँ, झारखंड की। मैं अभी जो पद्मश्री का जो ये करके जो घोषणा हुआ है, बहुत खुश हूँ। बचपन में जो मेरा भूरसा गाँव में मध्य वर्गीय ये से आते हैं और हमारे दादाजी थे और पिताजी थे और माँ थे और हम लोग 2 भाई 2 बहन थे और गांव स्कूल में ही पढ़ रहे थे हम। अपना ये से करीब 2 किलोमीटर दूर है बराई गांव में और हम लोग सब कोई मेरा भाई बहन सब कोई पढ़ रहे थे। और जब हम 8 क्लास में थे उस समय मेरे पिताजी डेथ कर गए। तो किसी तरह ये करके हम मैट्रिक लिखे और उसके बाद हम आगे नहीं पढ़ पाए। तो भी ये करके पिताजी भी डेथ किया, कोई ऐसे रोजगार भी नहीं था, तो हम लोग कभी स्कूल जाते हैं कभी मजदूरी करते हैं। हर तरह से हम लोग ये करके अपना ये को आगे बढ़ाने के लिए सोचे और माँ को भी साथ दिए। अपना खेती भी है, अपना भी खेती करते हैं और जब पैसा ज़रूरत होता है तो हम लोग मजदूरी करने जाते हैं अपना पढ़ाई के लिए। और जो मैट्रिक लिखने के बाद आगे मेरा पढ़ाई नहीं हो पाई तो यहाँ से एक पटामदा श्रमजीवी यूनियन था, तो वहाँ हम लोग कुछ महिला 20-25 महिला वहाँ हम लोग प्रोग्राम में गए थे, महिला सम्मेलन वो लोग रखे थे। तो पता चला कि वहाँ महिला लोग का सम्मेलन है, तो हम लोग भी गए, देखे बहुत सारा महिला जमा हुई है और महिला के बारे में बात कर रही है। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग महिला जागरूक हो जाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उस तरह से हम लोग मीटिंग ये अटेंड करके लौटे तो हम लोग भी यहाँ गांव में बैठक करना शुरू किए। बैठक करना शुरू किए तो गांव में हम लोग को बैठने नहीं देता था पुरुष लोग कि महिला लोग क्या बैठेगी अखड़ा में या कहीं भी। वो तो पुरुष लोग मीटिंग करते हैं, अखड़ा में बैठता है या कहीं भी वो लोग बैठता है। उस समय पुरुष लोग बैठते, महिला के लोग नहीं बैठते थे, तो हम लोग को भगा देता था। तो फिर कहीं हम लोग किसी घर में या कहीं भी हम लोग चुपके मीटिंग करते थे। कहीं मान लिया आज यहाँ से गोविंदपुर या हाता जा रहे हैं मीटिंग के लिए, तो बस को भी रोकने नहीं देता, भगा देता था। तो उसके बाद 1-2 मीटिंग की ऐसे विरोध हुआ तो हम उसके बाद हमको घर में भी पाबंदी लगा कि आपको जाना नहीं है इस तरह का काम में। भाई लोग सपोर्ट करता था? नहीं, उस समय तो छोटा था ना, लोग को उतना मालूम नहीं था। माँ लोग चाचा लोग और भी थे ना, 2 ये छोटा ये दादाजी का चाचा लोग कि ये सब मत करो, ये सब ये करके विरोध हो रहा है, मतलब किसी तरह से बदनाम करने का कोशिश कर रहा था आदमी लोग। तो फिर भी हम चुपके किसी से पैसा उधार लेके भाग जाते थे मीटिंग के लिए निकालते थे। तो हम लोग ऐसी मीटिंग करते करते हम लोग क्या कम कर सकते हैं तो अच्छा होगा। उसके बाद ऐसे ही करते करते विरोध होते गया तो कुछ महिला छोड़ने लग गई, कुछ लोग शादी कर ली और कुछ लोग छोड़ दी। हम लोग 3-4 महिला बचे। माँ का भी विरोध था तो उसके बाद इस गाँव में ही रहने लगे। एक दादा जी थे, उसका बेटा बेटी नहीं था, नहीं बेटी थी, बेटा उटा नहीं था, तो उसके यहाँ रहने लगे। और ये करके यहाँ हम लोग कैसे ये करेंगे, घर से तो पैसा भी नहीं दे रहा, खाने के लिए भी तो नहीं दे रहे। उसके बाद हम लोग जिसका खेती नहीं कर पाता है उसका हम लोग खेती करते थे और बराबरी में हम लोग हिस्सा बांटते थे और वही हम लोग खाते थे। और ये करके सब्जी उब्जी खेती करते थे और उसका खेत में और उसी से सब्जी ये करते थे। तो इसी करते करते मीटिंग करते करते हम लोग सोचे कि हम लोग एक बार फॉरेस्ट विभाग से संपर्क करेंगे, हम लोग उसको यहाँ से हम लोग कम करेंगे। मीटिंग करते करते हम लोग का विचार रहे, हमारे क्षेत्र में तो बहुत बंजर भूमि था, टुंगरी था। हम लोग कोयला के सहारे हम लोग खाना बनाते थे और पुअल से धान वगैरह सिजाते थे हम लोग। तो हम लोग गाछ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री का उस समय प्रोजेक्ट था, तो राजनगर गए, हाता रेंज था, तो उस समय बहुत अच्छा रेंजर थे। तो उसके बाद बोला आप लोग ट्रेनिंग कीजिए, चलिए राजनगर में। तो हम लोग राजनगर ट्रेनिंग करने गए नर्सरी के लिए, मिट्टी बनाना, ये करके गोबर ये कितना कितना डालना कैसे है, वहाँ ट्रेनिंग किए। उसके बाद बोला अभी आप लोग तैयार कीजिए। तो हम लोग तैयार कर ये करके कैसे कर हम लोग खुद तैयार किए 1 लाख नर्सरी
और उसके बाद वही खरीद लिया। तो उसी में कुछ पैसा आ गया हम लोग। तो उसके बाद वो बोल रहा है कि आप लोग इस क्षेत्र में पौधा लगाइए। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, किसको बोलेंगे? तो जब किसान के यहाँ जाते हैं तो किसान लोग बोलता है कि नहीं हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग पौधा लगाएंगे तो सरकार ले लेगी। तो बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किया। सीओ से हम लोग लीज लिए, बातचीत किए, उसके बाद सीओ के गया। उसके बाद धीरे धीरे सब किसान लोग भी लगाने लगे। तो उसके बाद उसी समय हम लोग 1 लाख पौधा लगाया। हमारे क्षेत्र में जो समस्या था हम लोग बात करते थे, और हमारे दादाजी भी इस क्षेत्र में, छोटा दादाजी बात करते थे, वो धार्मिक ये था। और तो वो लोग कुछ मीटिंग करते हैं ना, तो वो लोग, हम तो छोटे थे तो उन लोग के साथ तो बैठे रहते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। तो लोग बात करते हैं कि पौधा का क्या महत्व है और हमारे समाज में क्या ये है। हम लोग तो गाछ पत्थर में हम लोग पूजा पाठ करते हैं। उसी तरह से ये करके लोग बात को सुने तो उस समय दिमाग में था, और इधर भी बातचीत शुरू हुआ तो और ये करने का भी जोश आया कि हम अपना क्षेत्र में पौधा लगाएंगे तो हमारे क्षेत्र में अपने आप लावन का भी हो जाएगा। जो भी कुदल गैता का सामान होगा, हल्का होगा। घर के लिए भी हम लोग तो उस समय सबका खपरा घर था। अभी ना बिल्डिंग कर रहा है गांव में भी, पहले बिल्डिंग नहीं था। जी सही बात है। अभी मेरा गांव में सिर्फ 1 जन बिल्डिंग किया है बुरसा में। अच्छा। और कोई नहीं। जी। वो राउरकेला में काम करते थे तो वही किया है, और कोई नहीं किया है। अब ये करके उसी तरह से हम लोग सोचे तो कुछ ये करने के बाद में किसान भी समझने लगा कि हाँ हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद पूरा यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए हम लोग। उस समय 96 में हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। उस समय ये का सोशल प्रोजेक्ट का भी सहयोग था, और उस समय DRDA में भी प्रोजेक्ट चल रहा था SGY का। तो उस समय ये करके हम लोग DC से ये करके हम लोग काम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया। उस समय इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त किया। तो उसमें और जिम्मेवारी लगा, और जोश लगा, तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग ग्रुप भी, महिला लोग भी ये हो गए, जागरूक हो गए। तो उसके बाद हम लोग SG ग्रुप का काम किया। जब चावल बनाते थे, खाना बनाते थे, तो 1 मुट्ठी वो लोग डेली रखते थे एक तो हांडी में। और सप्ताह में वो वाला पैसा ये चावल बेचते हैं, और वो पैसा ये करके वो लोग जमा करते हैं। अच्छा। और उस तरह से ये करके हम लोग पैसा ये 2003 से ऐसा ये किया। उसके बाद तो नाबार्ड का प्रोजेक्ट ये हुआ, तो फिर नाबार्ड भी सहयोग किया हम लोग को। और उसके बाद हम लोग अभी तक 3000 लगभग SG ग्रुप बनाए। उसके बाद जब E-शक्ति का ये हुआ तो उस समय हम लोग झारखंड में 1 नंबर में काम किए। मतलब महिला लोग भी अपने आप वो लोग जागरूक हो गई, और इच्छा ये जाहिर की कि हम भी कर सकते हैं। हम लोग 15 साल काम करने के बाद महिला जागरूक हुई है और मेरे साथ आई। पहले तो महिला लोग को भी जैसे पति द्वारा पिटाई भी हो गया है, ये हो गया, वो बैठ गए तो फिर दूसरा निकलती है ये करके आगे। उस तरह से वो लोग समझ गई। और जब वो लोग को हम लोग बैंक से लिंकेज करवाए, कुछ ग्रुप को, कुछ महिला को लोन दिलवाए, तब जाके विश्वास आया। तो सभी ये में अभी ये हो गया कि हाँ ये ग्रुप बनाने से फायदा है। अब पहले तो बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ बैठक करते हैं, डेली 10 रुपये जमा करते हैं, क्या फ़ायदा है आप लोग का। उसके बाद हम लोग समझाते हैं कि अगर आप गांव में ग्रुप बना रहे हैं, अपना ग्रुप में 2000, 3000, 5000 जो भी आप जमा करेंगे, जब भी किसी बच्चे का ज़रूरत हो गया पढ़ाई के लिए, आप तुरंत दे सकते हैं। आपको ठेकेदार के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं ये करके नहीं जाना पड़ेगा। अपना बक्सा में ही, गाँव में ही है, आप ही लोग के बीच अपना खेती के लिए, बीमार के लिए, हर चीज़ के लिए आपका सुविधा हो सकता है। और अभी वही सुविधा हो रहा है महिला लोग को। अपना बक्सा में 5000, 10,000 रहता ही है। किसी का बीमार हो गया, तुरंत 2000, 3000, 5000 निकाल के वो लोग अपना काम में लगा रही है। और अभी जब बैंक से लिंकेज करवाए, लोन दिलवाए, अभी वो लोग बकरी पालन, मुर्गी पालन कर रहा है, मुड़ी बना के बेच रही है, धान ये खरीद के चावल बना के बेच रही है, खेती कर रही है, बतख पालन कर रही है, बहुत अपना ये का कोई अचार बना के ये कर रही है। उस तरह से अभी सब कोई काम कर रही है।
उधार या पैसा लोन लेने जाते हैं तो आपको गिरवी रखना होगा। तो उस समय ये करके आपको सोना चांदी या कसा पीतल जो भी आपको गिरवी रखना होगा, या ज़मीन भी रखना पड़ रहा था उस समय। तो कुछ लोग तो विरोध किया ही है, लेकिन उस समय जब महिला भी जागरूक हो गई तो धीरे धीरे वो लोग भी संत हो गए। पेड़ फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये करके हम अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे। ये काम तो जारी रहेगा ही, और समाज में सेवा करते रहेंगे। और अभी जो एक ये नहीं बताया आपको, हम 2010 से सबर एवं पहाड़िया बच्ची सबको यहाँ लाए थे। हर साल 100 बच्ची को ला के यहाँ पढ़ाते थे, और जो 5 क्लास के बाद हम कस्तूरबा में एडमिशन कर देते हैं। तो जब कोरोना आया तो 21 से अभी वो लोग वापस कर दिए हैं। दोबारा अभी कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग जागरूक भी हो गया कि अभी अपना गांव स्कूल में वो लोग जा रही है, पढ़ रही है। मैडम, ये जो आप बोल रहे सबर बच्चियों को लेके, वो आपका निमडी ब्लॉक और चंडील ब्लॉक जो दलमा के किनारे सब लोग हैं, वहीं से हम ये करके सर्वे करके ये लाए थे। ऐसे ये करके उधर से एक लड़का भेंट हुआ था। अच्छा। तो क्या स्थिति ऐसे ये है, तो हम 3 महीना वहाँ जाके सर्वे किए, उसका ये माता पिता को समझाए, उसके बाद यहाँ लाए। उसके बाद खुद यहाँ उसका माँ पिताजी हम कैसे जगह ले जाएंगे, चलिए आप लोग देख लीजिए। वो लोग पहुँचाने आया, उसके बाद बीच बीच में भी आते रहते हैं, लेकिन बहुत ये वो लोग पढ़ने का बोलने से वो लोग भाग जाती है डुंगरी, या चुपके से कहीं भाग जाती है, कहीं मछली मरने चल जाती है तालाब। उस तरह से ये करके 1 साल 2 साल ऐसे झेलना पड़ा। 3 साल के बाद वो लोग ये हो गई, सुधार हो गई, और उसके बाद अच्छा से पढ़ाई करके अभी हम लोग 10-15 महिला को कस्तूरबा में एडमिशन कर दे। वो लोग इंटर भी कर लिए हैं। उसके बाद समाज में भी जो हमको विरोध कर रहे थे वो भी समझ में आया, और जितना भी इस क्षेत्र में बुद्धिजीवी लोग थे वो भी मदद किया। और हमारे लाइन डिपार्टमेंट भी DRD में जिला से भी बहुत सहयोग किया, नाबार्ड भी सहयोग किया। और उस समय झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसके साथ भी काम किए बहुत अच्छा से। हम करीब 2003 से आपको 18 तक काम किए, बहुत लंबा समय। और इस क्षेत्र में बहुत काम करने का मौका मिला। इस क्षेत्र के लोगों को भी मैं धन्यवाद दूंगी। अगर वो लोग हमको सहयोग नहीं करते, काम करने का मौका नहीं देते, तो इस तरह से हम काम नहीं कर पाते, और शायद ये तक नहीं पहुंच पाते। आज वही लोग का सहयोग से, और धरती माता को भी हम धन्यवाद देंगे कि उसको भी हमको मौका दिया, और सेवा करने का जो भी ये है उसका भी सहयोग है। उसके लिए आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी। और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूँगी। 3 साल से ट्राई कर रहे थे, तो ये 3रा बार में ये हुआ। इंतजार तो था कि आज घोषणा होती है तो क्या होती है, थोड़ा बहुत तो बाकी लगता ही है होगा नहीं होगा, कब 2 बार नहीं हो चुका है। तो ये करके करीब 4 बजे, जैसे 3:30-4 बजे सरायकेला ये DC साहब फ़ोन किया कि आपका पद्मश्री में चुना गया है। तो हाँ सर ये करके आगे नहीं बोल पा रहे सर। उसके बाद ये करके हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद खबर देने के लिए ये बोले, और ये करके वो भी धन्यवाद दिया। उसके बाद कुछ देर ये करके हम एक दादा थे अभी जो घूम रहे, उसको बता रहे कि दादा ऐसे ऐसे है कि सही है कि ये है। हम बोला ऐसे वो लोग बोल रहे हैं, तो पता नहीं बोल रहे। तो फिर ये करके दिल्ली से फ़ोन आया, तो वो भी ऐसे ही बोल रहा है कि आपका ये में पद्मश्री में घोषणा हो गया है। तब जाके हमको ये हो रहा है। उसके बाद बहुत खुश लगा, खुशी में और क्या बोलेंगे, बोलने का शब्द तुरंत नहीं निकल रहे थे, उतना खुशी लगा। और जो ये करके और ये करके हम इतना ये में ये हो गया, तो आगे हमको क्या करना होगा, सवाल खड़ा हो गया मेरा। ये में मतलब सब तरफ से फ़ोन आ रहे हैं,
जिला जिला से भी आ रहा है, जो भी शुभ चिंता है खैर सभी तरफ से आ रहा है। तो किसका रिसीव कर पा रहे, किसका नहीं कर पा रहे, उस तरह से हो रहा है। तो आप तो अब एक एग्जाम्पल हो गई हैं पूरे क्षेत्र के लिए, हर महिलाओं के लिए, कि आप अगर किसी काम को शिद्दत से, अगर तहे दिल से आप करते रहेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। जो महिलाएं साथ काम करती हैं उनका क्या मतलब एक्सप्रेशन था, उनको वो कैसे अपना चीजों को बयां की कि भाई आपको पद्मश्री मिला? उन लोगों वही लोग का का भी वही सवाल है कि कैसे ये हो गया, ये तो गया। ये तो हम भी नहीं सोचे थे कि मिलेगा, लेकिन पहले हम लोग कोई नहीं जान रहे थे कि पद्मश्री क्या चीज़ है। इस यही ये करके हम इतना सुनते थे कि पद्मश्री मिला सरायकेला में, किसको मिला, छोनस को, शायद वही क्षेत्र में ही इसका पद्मश्री है, इस क्षेत्र में नहीं है, सोशल वर्क के लिए नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे जानकारी हुआ तो हम भी अप्लाई करना शुरू किए। और अभी देख रहे हैं कि ऐसा ये है कि हर क्षेत्र से अभी हर ये से ले रहे हैं, खेल से भी ले रहा है, गाना से भी ले रहा है, आपका हाथी ये से भी ले रहा है, सब ये से ले रहा है। पहले हम इतना जान रहे थे कि छो नाच को ही मिलेगा। आप जानते होंगे कि सरायकेला में 6 ना 7 पद्मश्री आया है। तो ये करके हम भी उस ये से तो नहीं सोच से नहीं काम किए थे, हम अपना क्षेत्र में समाज सेवा के लिए ही काम किए थे। मैडम आपके भाई बहन जो हैं उनके बारे में भी थोड़ा बताइएगा कि वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और उन लोगों को जब खबर मिली पद्मश्री का तो उन लोगों का कैसा रिएक्शन था? तो वो लोग भी फ़ोन कर रहा, अलग हम लोग तो अलग अलग रहते हैं। मेरा हमसे जो छोटा भाई था वो 20-21 साल में ही डेथ कर गया। तो ये उसके बाद उससे छोटी वाली शादी कर ली है। वो भी ये इंटर तक पढ़ा था, बड़ा वाला भी, और अभी ये छोटी बहन ग्रेजुएशन की है, और छोटा भाई भी अभी ग्रेजुएशन किया, लेकिन अकेला होने के नाते कहीं बाहर नौकरी नहीं जा पा रहे। जो लोकल में है खेती कर रहा है, अपना जो लोकल में साधन है उसी में ये कर रहे हैं। और यही छोटा भाई को और ये माँ को देखते हुए अपने शादी के लिए नहीं सोच। जीवन में हर कोई अपना इच्छा है, हुनर है, सभी चीज़ है, लेकिन यही सबसे बोलना चाहेंगे कि अपना काबिलियत को पहचानो और क्या आपका कमी है वो जानो। मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगा। अपना क्या बोले, किस्मत को भरोसा मत करो, किस्मत तो कब खुलेगा वो ये कोई ये नहीं है। अपना काबिलियत को पहचान के जान के आपको एक दिन ज़रूर सफल मिलेगा, उसके साथ आप आगे बढ़िएगा। आगे यही है कि काम करते रहना है, और कब आएगा चुनौती वो तो बोलना मुश्किल है, लेकिन उसको भी अपना चुनौती को लेकर ही आगे बढ़ना है। अब बिना चुनौती के बिना कुछ हम आगे नहीं कर सकते हैं। हाँ, सुधारा जा सकता है। अभी जो हमारे क्षेत्र में ऐसी है कि खेती बाड़ी सिर्फ एक ही बार हो रहा है। तो सबसे ये तो सिंचाई का बहुत ज़रूरी है हमारे क्षेत्र में। जो सिंचाई के बिना हम आगे नहीं कम कर पाएंगे। जो हम सोचते हैं कि हमारा समाज विकास हो रहा है, ठीक है, पढ़ने लिखने में ये में सब कुछ हो रहा है, लेकिन खेती में बहुत पीछे हैं हम लोग। एक ही बार सिर्फ धान उगाते हैं और आगे कुछ खेती नहीं कर पाते हैं। सिंचाई का अभाव में अभी सिंचाई के लिए ज़्यादा जोर देना होगा।